हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कंप्लीट आप लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों, किस प्रकार से क्वेश्चंस आप लोगों के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, हर एक चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक को या इस पूरे पेपर को हम सोल्यूशन का इसका पूरा हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इस पेपर के बारे में इसका एनालिसिस करेंगे कि हमारा जो पेपर है दोस्तों, क्या हमने जो चीज़ें पढ़ रखा है उसमें से क्या चीज़ें हमारी फंस रही है या फिर हमने सब ऐसे ही पढ़ा दिया दोस्तों। ऐसा कोई भी मतलब नहीं होगा। जो भी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं उसका सब चीज़ आप लोगों का उसका सार्थक आप लोगों को मिलने वाला होगा। ठीक है। तो आइए आज के सेशन में हम बात करते हैं दोस्तों अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स भाई चैनल पे नए रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। आइए दोस्तों, हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो पेपर रहेगा दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा इंग्लिश वाले लैंग्वेज के पेपर को भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मेरा रहेगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है, 2019 का पेपर है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा, इवेंट सेमेस्टर 2019 का पेपर रहेगा। ठीक है। अब दोस्तों यह पेपर जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले नोट पॉइंट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि नोट पॉइंट में आप लोग कम्प्लीटली यहाँ पे 2 घंटे का टाइम मिलेगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट आप लोगों को 17 नंबर तक लाना होगा। ठीक है। पेपर रहेगा 50 नंबर का, लेकिन 17 नंबर आप लोगों के आनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस रहेगा। बाकी जो चीज़ें दिख रही हैं इसमें जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चंस का यानी इसमें दिए गए आंसर एनी 2 पार्ट्स। ठीक है। कोई 2 क्वेश्चंस के आंसर देना है हमें। ये जो दिया है यहाँ पे 3 रहेंगे दोस्तों, ABC करके रहेगा। इसमें से जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को आते रहेंगे उनको करना है। लिखा गया है व्हाट इज जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन क्या है। ठीक है। ड्रा दी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ ऑफ जेनर डायोड। जेनर डायोड का हमने कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बताया है दोस्तों, जेनर डायोड के बारे में मैंने बताया है। तो आई होप ये बात आप लोग, ये क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों इसको आप लोग कंप्लीटली कर पाओगे। इस क्वेश्चन में आई होप किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विथ हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। दोस्तों ये भी मैंने आप लोग फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जब मैं बता रहा था तो वहाँ पे भी मैंने कहा था दोस्तों, यह क्वेश्चन जो होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हमारा बी वाला जो क्वेश्चन होगा ये भी आप लोगों के लिए कंप्लीटली हमारा जो होगा 5 और 5 नंबर यहाँ से अगर देखना चाहे तो 10 नंबर आप लोगों के इस वाले पार्ट से हमें मिल गया है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। यहाँ पे भी सिमिलर बातें की जाएंगी। आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी 2 क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा है एक्सप्लेन दी वर्किंग प्रिंसिपल या वर्किंग ऑफ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी। ठीक है। बीजेटी के बारे में पूछा गया है। राइट दी रिलेशन ऑफ करंट इन बीजेटी। हमने करंट का रिलेशन भी बताया है, चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, दोनों के लिए हमने करंट इक्वेशन बता रखा है दोस्तों। दोनों के लिए करंट इक्वेशन आप लोगों को इस क्वेश्चन में जो लिखा गया है दोनों के लिए लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे बीजेटी के बारे में बताया। बीजेटी 2 प्रकार का होगा दोस्तों। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, जो बीजेटी होता है दोस्तों यह 2 प्रकार का होता है। और कौन कौन सा होता है दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बैक लग सकता है मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो वहाँ पे फिजिक्स रहेगा आप लोगों का। सबसे पहले फिजिक्स की बात की जाएगी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और BEE, इन तीनों सब्जेक्ट में आप लोग कंप्लीटली हो चुका है। ठीक है। मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के, यहाँ पे कंप्लीट PDFs भी अपलोड कर दिए हैं। इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं आप लोगों को जल्द ही दे दूंगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले हम पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट को दिक्कत है भाई, कोर्स की कंप्लीट फीस की बात करना चाहूँगा दोस्तों, केवल और केवल 99 रुपये में कंप्लीट कोर्स को कर पाओगे आप लोग। ठीक है। तो आई होप इतनी बातें, इतना कम या इतना मिनिमल फीस है दोस्तों, इतने में आप सभी स्टूडेंट्स एफर्ट कर पाओगे। इतना फीस तो सभी लोग दे ही सकते हो मेरे भाई, 99 रुपये ही तो है, बहुत ज़्यादा तो नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। तो कंटेंट में भी मेरे दम रहता है, इसलिए मैं 99 रुपये इसलिए रख दिया हूँ दोस्तों, ताकि हमारा भी खर्चा पानी चलता रहे भाई, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे भाई। कोर्स अभी आप लोगों के पास कंप्लीटली मैं बात करूंगा 10 से 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। ठीक है। अभी आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, एग्जाम जो है जनवरी में बोल रहा हूँ, जुलाई में जाने वाला है। ठीक है। क्योंकि छुट्टियाँ भी पड़ने वाली हैं, तो छुट्टियों के कारण ये जो आप लोग प्रस्ताव है दोस्तों, अभी आप लोग 28 से किया जा रहा है, लेकिन 28 को होगा, 29 को बंद हो जाएगा, 30 31 ऐसे करके कंप्लीटली हमारा ये समझ लीजिए जुलाई तक जाएगा हमारा एग्जाम। ठीक है। तो जुलाई तक जाएगा, तो कंप्लीट आप लोगों के पास टाइम रहेगा। ठीक है। जैसे ही टाइम टेबल आएगा उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर कब रहेगा मेरे भाई। ठीक है। तो टाइम आप लोगों के पास रहेगा, तो कंप्लीटली मैं बात मान चलता हूँ दोस्तों, 15 दिन का अगर आप लोगों के पास टाइम रहेगा तभी आप लोग पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ पाओगे। ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे 15, जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट आप लोगों को मैं बता दूँ 35 लेक्चर हैं। ठीक है। 35 लेक्चर, जिसमें से आप लोगों को अगर आप सभी ने अगर
यहाँ पे 25 लेक्चर भी अटेंड कर लिया कंप्लीटली, जो भी इंपॉर्टेंट है उनको अगर आप लोगों ने अटेंड कर लिया एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में 35 से 40 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा दोस्तों, तो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उस वीडियो और उस लेक्चर से आप लोग देखोगे तो हर एक क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होता चला जाएगा। ठीक है, चलेगा। हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, 25 लेक्चर आप लोग कंप्लीटली देख लेते हो, जहाँ पे मैंने पढ़ाया है स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, हम बीजेटी की बात करें, जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में ए रहेगा दोस्तों, यहाँ पे बाइपोलर जंक्शन यानी बीजेटी के बारे में बात करें। बीजेटी हमारा 2 प्रकार का होता है, हमने बताया था। पीएनपी होता है, क्या होता है, एक पीएनपी होगा या इसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलेंगे, एक हमारा एनपीएन होगा। यही 2 हमने बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में करंट इक्वेशन इन दोनों का क्या होगा, इसको भी मैंने बता रखा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है कि यहाँ पे कहा गया है कि राइट, लिखा गया है, क्या लिखा है भाई, राइट कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कॉमन एमिटर रहेगा, कॉमन बेस रहेगा, कॉमन कलेक्टर रहेगा, बाईपोलर ट्रांजिस्टर, यानी बीजेटी के टर्म में पूछा गया है दोस्तों। और मैंने आप लोगों को तीनों चीज़ों को बता रखा है। ठीक है, तो इन दोनों में तीनों में क्या करना है, कंपैरिजन बताना है। तो कंपैरिजन आई होप सभी स्टूडेंट्स कर पाओगे। ठीक है, मैं चीज़ों को पूरी तरीके से बता दिया हूँ दोस्तों। इसको मैंने एक एक लेक्चर लेके, यानी कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, हर एक चीज़ को मैंने लेके बताया है। तो कंपैरिजन कैसे करना है दोस्तों, इसका इनपुट वोल्टेज ये होता है, इसका इनपुट करंट ये होता है, आउटपुट वोल्टेज ये होता है, ये ऐसे तीनों का आप लोग कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरी गारंटी रहेगी, जब आप लोगों ने पूरे लेक्चर्स को देखा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर पाओगे। तो यहाँ से फिर से हमें कंप्लीटली 10 नंबर मिल गया मेरे भाई। ठीक है, 10 मार्क्स मिल गए। और यहाँ पे देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। लिखा गया है, नेम डिफरेंट बायसिंग सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर, एक्सप्लेन हाउ बायसिंग स्टेबलाइजेशन और इज ऑब्टेन्ड इज सेल्फ बायसिंग सर्किट। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी टॉपिक बता दिया है हमने। इसको भी बताते हैं कि डिफरेंट बायसिंग सर्किट क्या होती है। मैंने बायसिंग सर्किट को भी बता रखा है दोस्तों, और उसमें बताया है स्टेबलाइजेशन वाली कंडीशन बताया है। ठीक है, और उसके बाद सेल्फ बायसिंग क्या होती है, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है, अच्छे से सारी चीज़ों को किया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया है जेनर डायोड वर्क एज वोल्टेज रेगुलेटर। ये वाले कल के ही लेक्चर में मैंने अपलोड भी बताया है। तो कल वाला लेक्चर्स आप लोग सभी स्टूडेंट जाके यूट्यूब पे है दोस्तों, उसको देख सकते हो। वहाँ पे वाला क्वेश्चन जो है इसको भी आप लोग करा दिया गया है। ठीक है, चलेगा दोस्तों, आगे चलते हैं। और देखिएगा, यहाँ तक आप लोगों का सभी क्वेश्चन हुआ है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी 2 क्वेश्चन को फिर से हमें करना है। और यहाँ पे पूछा गया है, लिखा गया है, गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन इन सिंगल ट्यून्ड, यहाँ पे लिखा गया ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, अब देखिए वोल्टेज एम्पलीफायर जो है दोस्तों, एम्पलीफायर के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, वोल्टेज एम्पलीफायर के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अटेंड कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट। ठीक है, जेफेट के बारे में मैंने कंप्लीट डिस्कस किया है दोस्तों, तो यहाँ से जेफेट को भी कर सकते हो आप लोग। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, मेरी गारंटी रहेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी रहेगा दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, एक्सप्लेन दी ट्रांजिस्टर बायसिंग, यहाँ पे लिखा गया है स्टेबलाइजेशन, ऑपरेटिंग पॉइंट। ये तीनों चीज़ों को हमने डिस्कस किया है दोस्तों। ट्रांजिस्टर की बायसिंग क्यों किया जाता है, स्टेबलाइजेशन क्या हो, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, हर एक चीज़ को मैंने डिस्कस कर रखा है एप्लीकेशन पे। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी हमारा कंप्लीट 10 नंबर मिल गया है। ठीक है, जब चीज़ें आप लोगों को पूरी पढ़ाई गई हैं, तो मैं यहाँ पे नंबर क्यों काटूँ आप लोगों का। ठीक है, 10 नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोलेंगे जी हाँ सर। इसके बाद मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों, एनी, लिखा गया है आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी करना है दोस्तों। तो देखिएगा, सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर जो है दोस्तों, ये हमारा एम्पलीफायर जो डायग्राम है दोस्तों, ये भी क्वेश्चंस मैंने कराया है। और मैंने जब करा रहा था तभी बोल दिया था, ये 5 मार्क्स में आप लोगों के एग्जाम में आता है। और एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, लिखा गया सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, वही चीज़ पूछी गई है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप सब कर पाओगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, एसी एंड डीसी डायोड लाइन के बारे में हमने बताया था दोस्तों। एसी और डीसी डायोड लाइन में जो डिफरेंस होता है दोस्तों, और इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको भी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर पाओगे। इसके लिए भी आप लोग नहीं बोल सकते सर मैं नहीं कर पाऊंगा, यहाँ से भी 5 मार्क्स मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी रहेगा दोस्तों, इसमें डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर को हमने डिस्कस किया है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा टॉपिक नहीं रहेगा। ठीक है, इसको मैंने नहीं कराया है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें हमने आप लोगों को एम्पलीफायर के बारे में बताया, तो एम्पलीफायर के बारे में आप लोग लिख देंगे तो 2 नंबर आप लोगों को फिर भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की दोस्तों, तो यहाँ पे भी लिखा गया है आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 2 क्वेश्चन को फिर से करना है। और देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, लिखा गया है ड्रा या सर्किट डायग्राम अमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर। ये भी चीज़ें मैंने डिस्कस किया है दोस्तों। और इसके लिए आप लोग नहीं कह सकते कि जो हमारा अमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर है, इसको नहीं बताया सर, बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ
लिखा गया है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। एम्पलीफायर दोस्तों आप लोगों को पढ़ाया है, तीनों 4 प्रकार के एम्पलीफायर, 3 प्रकार के आरसी और ट्रांसफार्मर, और कौन सा था दोस्तों, ये आरसी था, ट्रांसफार्मर था, और एक हमारा डायरेक्ट था। 3 प्रकार की कपल्ड एम्पलीफायर को बताया दोस्तों, तीनों को आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिएगा जब से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाए आरसी कपल्ड और ट्रांसफार्मर, इसके बाद डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो तीनों चीज़ों को आप लोगों को पढ़ के जाना है, चीज़ें मैंने करा रखी है। इसके बाद पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे रहेगा दोस्तों, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग इन पावर एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर के बारे में भी आप लोगों को पता है दोस्तों, तो एम्पलीफायर के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का। अभी हमने हिंदी इंग्लिश वाले पेपर को डिस्कस किया है, अब थोड़ा हिंदी वाले टर्म्स में भी चलते हैं, तो हिंदी भाषी वाले स्टूडेंट जो हैं गुस्सा करके मुझे मारने पीटने लगेंगे। ठीक है, तो भाई इनके भी प्रकोप से हमें बचना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा यहाँ पे, सिंपल समय में देखिएगा जेनर ब्रेकडाउन क्या है। जेनर ब्रेकडाउन, जेनर अभिलक्षण की ग्राफ खींचिए, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन तो ये भी हो चुका है हिंदी में। इसके बाद मैं बात करूंगा, यहाँ पे देखिएगा पूछा गया है यहाँ पे पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी का कार्य। ठीक है, तो देखिए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, अब देखिएगा दोस्तों हाफ वेव भी पूछा जा सकता है, सेंटर टाइप भी पूछा जा सकता है। तो जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये तीनों हमारे क्वेश्चन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तीनों को आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, जेनर देखिएगा, अभी आप लोग कल का लेक्चर जो हुआ है दोस्तों उसमें देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने बताया है जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की बात कैसे कार्य करता है। सर्किट को यहाँ पे पूछा जाएगा, केवल सर्किट बनाइए, देख लीजिएगा, केवल सर्किट पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, मैंने सर्किट भी बना के दिखाया था। ठीक है, आगे की बात। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन करना रहेगा। हमने बताया दोस्तों बीजेटी के बारे में, बीजेटी कैसे वर्क करता है इसके बारे में, और करंट इक्वेशन क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। इसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों ट्रांजिस्टर के कॉमन मीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, यहाँ बंदों का तुलनात्मक विवरण दीजिए। ठीक है, विवरण आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों ट्रांजिस्टर के विभिन्न बायस परिपथ के नाम लिखिए। हमने बायसिंग सर्किट को बताया था दोस्तों, कितने प्रकार के बायसिंग सर्किट हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है सेल्फ, लिखा गया है स्वतः बायस परिपथ में बायस स्थायीकरण कैसे प्राप्त किया जाता है। अगर आप लोगों को ये जब इक्वेशन को, इस कंप्लीट इक्वेशन को कर लोगे दोस्तों, तो एक फिक्स बायस सर्किट को कम्प्लीटली यहाँ पे बता देना है, बाकी सारी चीज़ें खत्म। ठीक है, तो वहाँ पे एग्जामिनर आप लोगों को 5 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित में किन्हीं 2 क्वेश्चन को फिर से करना है। यहाँ पे लिखेगा ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर के बारे में बताना है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा बी नंबर पे लिखा गया है। ठीक है, ब नंबर पे जेफेट की संरचना और यहाँ प्रचालन अभिलक्षण के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता रखा है। ठीक है, जेफेट के बारे में आप लोग बता सकते हो। इसके बाद रहेगा दोस्तों ट्रांजिस्टर, यहाँ पे देखिएगा ट्रांजिस्टर अभिनति, प्रचालन बिंदु, स्थायीकरण के बारे में बताइएगा दोस्तों। चैप्टर नंबर 4 पे जाइएगा, चैप्टर नंबर 4 में आप लोग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चैप्टर 4 है या चैप्टर 3 में, इसी में है, देख लीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा चीज़ें। ठीक है, इसके बाद मैं आगे चलूँगा दोस्तों। आगे देखिएगा ये पेपर आप लोगों का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा क्या गया है, लिखिएगा, लिखा गया है यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चन करना है। यहाँ पे देखिएगा, देखिएगा लिखा गया है एकल चरण कॉमन अमीटर प्रवर्धक के कार्य विधि का वर्णन कीजिए। सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, एसी एंड डीसी लोड लाइन के बारे में मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया दोस्तों, और जब ये पेपर आप लोगों को जब क्वेश्चन में करा रहा था एसी एंड डीसी लोड लाइन का, तब पेपर भी दिखा के बताया था किस प्रकार से आप लोगों को एसी एंड डीसी लोड लाइन खींची जाती है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन सारी चीज़ें जो क्वेश्चन रहेंगे ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करी जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा गया है किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर देना है हमें। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बात करूँगा दोस्तों, अमीटर फॉलोअर, यहाँ पे देखिएगा प्रवर्धक सर्किट परिपथ खींचिए, इसके अभिलक्षण खींचिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर आप लोग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग जरूर बना के जाइएगा। इसके बाद दोस्तों हम एक पेपर और डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसमें हमारा क्या रहेगा, स्पेशल बैक वाला पेपर रहेगा। ठीक है, पेपर मेरे पास रहेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा पेपर मेरे पास बहुत सारा है भाई। देखिएगा ये मेरे पास पेपर है, फिलहाल आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, तो ये मेरे पास पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है दोस्तों। ये भी हमारा 2019 का पेपर है। ठीक है, स्पेशल बैक वाला है, और आप लोग एक चीज़ जानते ही हैं, आप लोगों को अगर बैक लग जाएगा दोस्तों, तो हमारी पूरी जो मार्कशीट होती है 1 साल के लिए, तो यहाँ पे मार्कशीट हमारे खराब होने की कोई दिक्कत नहीं है। 6 सेमेस्टर में हमारा मार्कशीट जो होता है वहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा बैक ना लगने पाए, इसके लिए आप लोगों को पूरा प्रयास करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। जो भी दिक्कत होगी आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा ही। अगर नहीं भाई तो इसको लिख लीजिए एक बार, अपने फ़ोन में एक बार सेव कर लेंगे, 95 55 47 60 99। इस नंबर को आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट वाले के नाम से सेंड कर सकते हो, सेव कर सकते हो, या स्टडी मेगा पॉइंट के नाम से भी सेव कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आई होप आप लोग कर पाओगे। उसके बाद हमारा रहेगा ट्रांसफार्मर कपल्ड। ठीक है, ट्रांसफार्मर
युग्मित बहुस्तरीय प्रवर्धक के कार्य प्रणाली का वर्णन करना है दोस्तों, ये इसका एप्लीकेशन भी लिखना है यानी उपयोगिता के बारे में बताना है दोस्तों, तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, पावर एम्पलीफायर के बारे में भी आप लोगों से यहाँ पे इम्पीडेंस के मिलान के बारे में भी पूछा सकता है, तो इसको भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट कोर्स की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाके आप लोग कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप अपने पूरे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ पाओगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एक चीज़ बात करता हूँ दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर 1 से लेक्चर 35 तक देखा होगा उसको मैं कंप्लीटली बोल सकता हूँ दोस्तों, अगर उसने पूरा देखा होगा तो एक चीज़ समझ लिए 30 से 35 नंबर लाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों अगर बहुत अच्छे वे में पढ़ने वाला लड़का रहेगा तो मैं बात कर सकता हूँ दोस्तों 45 नंबर तक यहाँ इस पेपर में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए दोस्तों, अपना मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आप लोगों के पास केवल यही एक उपाय है दोस्तों, पढ़ना ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो गरीब किस्म से या गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, केवल और केवल स्टडी ही एक हमारे पास हथियार होता है। ठीक है, तो पढ़ना ही है, केवल और पढ़ना है, तो आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों, तो अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा ताकि जो है सेमेस्टर हमारा क्लियर हो, आगे चल के भी हमारी चीज़ें काम आए। और दोस्तों मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को इस पर्पज़ से नहीं पढ़ाया हूँ कि केवल और केवल आपका सेमेस्टर क्लियर हो जाए। अगर सेमेस्टर को क्लियर करवाना होता दोस्तों तो मैं केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करा देता, तो उसमें ही आप लोग 25 से 30 नंबर पा जाते, तो उतना ही आप लोगों के लिए सफिशियंट था। लेकिन मैंने आप लोगों को इस जो आप लोगों का है कम्पिटेटिव एग्जाम आता है दोस्तों, कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। ठीक है, तो कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों, कंप्लीट कोर्स करिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट मैं बताया हूँ दोस्तों उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आप लोग लेक्चर्स को अटेंड करके उसका जो है नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उनका जब भी आप लोग कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर देने जाइएगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पूछी जा रही है, बेसिक इलेक्ट्रिकल पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सारा क्वेश्चन आप लोगों को करेक्ट होकर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो है दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी जो PDF होगी टेलीग्राम पे आप लोगों को अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट को PDF के लिए रिक्वायरमेंट हो दोस्तों, PDF अगर जरूरत हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, हर एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है, तो आप लोग जाके कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। और अपने जो PDF है दोस्तों, इसकी PDF अगर आप लोगों को PDF की जरूरत हो तो आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा सारी चीज़ों का, चाहे आप लोग एप्लीकेशन हो, चाहे आप लोगों के स्टडी मेगा पॉइंट का ऑफिशियल ऐप का होगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, आगे का जो पेपर होगा उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, इसके सोल्यूशन को भी जल्द ही मैं लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग अगर डिमांड रहेगी डिस्क्रिप्शन में आप लोग कमेंट करोगे तो आप लोगों को जरूर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन कंप्लीट मैं जरूर दे दूंगा। ठीक है, अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने भाई का भी सपोर्ट करिए, आगे ले चलिए। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।